हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। So let's start the chapter. Factorization of algebraic expressions. Find the factors of the following expressions. अब हमें यहाँ पे कुछ expressions given है, हमें इनके factors find out करने हैं। सबसे पहले हमारे पास 3ab, इसके क्या factors हैं? Factors है हमारे पास 3a and b। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर्स क्या हैं? एक्स 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 वाई एंड वाई। इस तरीके से हम फैक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं इनके। अब हमें यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 टू टर्म्स का यूज हो रहा है तो ये बाइनोमियल है। 1 2 3 थ्री टर्म्स का यूज हुआ तो ट्राइनोमियल है, और यहाँ पे सिंगल टर्म्स का यूज हो रहा है तो ये मोनोमियल है। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। When an expression can be written as a product of two or more expressions, जब हम किसी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो हर एक्सप्रेशन उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में लिखना फैक्टराइजेशन है। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो नंबर्स ऐसे फाइंड करते हैं जिनके प्रोडक्ट से हमें वो गिवन नंबर वापस मिल जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल 6m² ये एक नंबर हमें गिवन है, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए इस तरीके से कि अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वापस से हमें यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये सब क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे, और ये प्रोसेस क्या है? हमारा फैक्टराइजेशन है। ये सारे फैक्टर्स कैसे? इररिड्यूसिबल फैक्टर्स है, इनको और रिड्यूस नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर, कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? कॉमन फैक्टर निकाल के कर सकते हैं। हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 15xy के फैक्टर्स निकाले हमने, 25x स्क्वायर के फैक्टर्स निकाले, कॉमन फैक्टर्स निकाले हमने 5x एंड y। 5xy को बाहर निकाला और उससे अलग जो बचा वो हमने एक साथ लिख दिया। ये क्या मेथड है? ये इस मेथड में हम कॉमन फैक्टर्स को अलग निकाल लेते हैं आउटसाइड द ब्रैकेट, और फिर हर टर्म को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके बाकी की टर्म्स हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इनकरेक्ट मेथड क्या है? हमने हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसमें से 3x स्क्वायर को बाहर निकाला और बाकी हमने इसको डिवाइड करके बस हमने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया और सेकेंड टर्म से डिवाइड किया। ये इनकरेक्ट मेथड है। जो भी हमारा कॉमन फैक्टर आएगा उसको हम तीनों टर्म से डिवाइड करके लिखेंगे। फैक्टराइज, अब हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें ये फैक्टराइज करना है। हमने क्या किया? तीनों कॉमन टर्म से हमने कॉमन टर्म निकाला, ब्रैकेट के बाहर रखा और सारी टर्म्स को उस कॉमन टर्म से हमने डिवाइड कर। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन टर्म्स को रीग्रुपिंग करके। Sometimes it happens that all the terms in a given algebraic expression do not have a common factor. कई बार क्या होता है कि जो हमें टर्म्स गिवन है उनमें कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो हम उनमें ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। बट द टर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इन सच अ मैनर, बट हम उनको इस तरीके से ग्रुप कर पाते हैं। ऑल टर्म्स इन ग्रुप हैव अ कॉमन फैक्टर, हम उनको ऐसे ग्रुप करते हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर निकल आता है। जब हम ऐसे करते हैं, जो कॉमन फैक्टर आता है वो लीड करता है उस फैक्टराइजेशन के एक्सप्रेशन को। इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। हमने देखा सारी टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट हम क्या करेंगे? अब हम इनका ग्रुप्स बनाएंगे। हमने x माइनस एक्स वाई का एक ग्रुप बनाया, 6y माइनस 6 का एक ग्रुप बनाया। तो अब फर्स्ट ग्रुप में हमें कॉमन फैक्टर मिल गया x, सेकेंड ग्रुप में कॉमन फैक्टर मिला 6। इस तरीके से हमने क्या देखा? चारों टर्म्स का कॉमन फैक्टर नहीं है, बट अगर हमने 2 के ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया, अब हमारे पास कॉमन फैक्टर मिल गया। हमने इस तरीके से इनका कॉमन फैक्टर लिखा। अब हमने क्या देखा? यहाँ पे था 1 माइनस वाई और ये था y माइनस 1। इनको सेम बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये 1 माइनस वाई हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में 1 माइनस वाई कॉमन है और दूसरा टर्म हमारे पास बन गया x माइनस। इस तरीके से हम, जब हमें सारी टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं और उनकी ग्रुप में से हम कॉमन फैक्टर निकाल के फिर उनको रीग्रुप करते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे चारों में कोई कॉमन नहीं है, तो हमने दो दो ग्रुप्स बनाए, उनमें से कॉमन फैक्टर निकाले और फिर उसको लिखा।
अब ये हमें फैक्टराइज करना है, तो हमने इसको कैसे फैक्टराइज किया, अगेन इसके ग्रुप फॉर्म किए, दोनों ग्रुप में से हमने कॉमन निकाला और फिर इसको लिखा। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने हम इसमें भी इसको ग्रुप ही बना रहे हैं, बट हम इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बना रहे हैं। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स का ग्रुप बनाया था, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का ग्रुप बना रहे हैं, और दूसरा ग्रुप यहाँ पे बी एक्स माइनस ए बी था, यहाँ पे दूसरा ग्रुप है हमारा माइनस ए एक्स माइनस ए बी। दोनों ग्रुप्स में से कॉमन निकाला और फिर हमने इसको ऐसे लिखा। अगेन हमें ये फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं, हमने इसको 2 के ग्रुप्स में डिवाइड किया, उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकाले और इसको फैक्टराइज कर दिया। तो इसको फैक्टराइज करना है, ग्रुपिंग द टर्म्स, क्या कर रहे हैं हम, फिर से टर्म्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं, उनमें से कॉमन निकाल रहे हैं और फैक्टराइज कर रहे हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे ये गिवन है हमारे पास, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इनको हमें फैक्टराइज करना है। तो हमने क्या देखा, हमें यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट टर्म में एक्स प्लस वाई है, सेकंड में भी एक्स प्लस वाई है, थर्ड में भी एक्स प्लस वाई है। हमने एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया और बाकी की टर्म्स ब्रैकेट में। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, अब आइडेंटिटीज की हेल्प से देखते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लीकेशन का, तो हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं स्पेशल केसेस में। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हमें पता है ये किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के इक्वल होती है, जो जिसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये किसके इक्वल होती है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के इक्वल होती है, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब हमें इन आइडेंटिटीज का यूज करके इनको फैक्टराइज करना है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हमने 9x स्क्वायर को क्या लिखा, 3x होल स्क्वायर, 25y स्क्वायर को लिखा 5y होल स्क्वायर, और 30xy को लिखा 2 इंटू 3x इंटू 5y। तो ये हमारे पास क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई है, ये हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, हमने इसको लिखा 9ab होल स्क्वायर, 100 को लिखा 10c होल स्क्वायर, और ये 180 abc को फैक्टराइज करा, आइडेंटिटी पुट करी, तो ये हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर, और फिर फैक्टराइज कर दिया। इसको फैक्टराइज करना है, हमने क्या किया, रीग्रुपिंग करी, 2 टर्म्स का ग्रुप बनाया, उनमें से कॉमन लिया और फैक्टराइज। सिमिलरली यहाँ पे हमने रीग्रुपिंग करी, 2 टर्म्स का ग्रुप बना के कॉमन लिया और फैक्टराइज। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, अब हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले 12x का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, कॉमन निकाला, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और कॉमन निकाला। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है, 12। ऐसे यहाँ पे 2y 22y का कॉमन निकाला हमने, फिर यहाँ पे 14pq का कॉमन निकाला, 28p स्क्वायर q स्क्वायर का कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 14p। यहाँ पे 2x का कॉमन निकाला, 3x स्क्वायर कॉमन निकाला एंड 4 का कॉमन निकाला। सबका कॉमन क्या मिला है, हमें यहाँ पे 1 मिला है। 1 हर टर्म का फैक्टर होता है, 1 से अलग हमें कोई और कॉमन टर्म नहीं मिला, तो कॉमन फैक्टर हो गया 1। अब क्या करेंगे, हम आइडेंटिटीज का यूज करके इनको फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसको हमने लिख दिया x माइनस 4y इंटू एक्स प्लस 4y। ऐसे यहाँ पे हमने ये सेम आइडेंटिटी लगाई, 16p4 को हमने कैसे लिखा, 4p स्क्वायर होल स्क्वायर, 256q रेज़ टू द पावर 4 को हमने लिखा 16q स्क्वायर होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमने इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट इज 75m स्क्वायर माइनस 48n स्क्वायर। सबसे पहले हमने देखा इसमें 3 कॉमन आ रहे हैं, हमने 3 कॉमन लिया, बाकी रिमेनिंग हमने ऐसे लिखा। अब इसमें हमने आइडेंटिटी पुट करी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। हमने क्या किया, इसमें हमने देखा फर्स्ट 3 टर्म्स में हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, हमने फर्स्ट 3 टर्म्स को इस तरीके से ग्रुप किया कि उसमें आइडेंटिटी बनी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की। फोर्थ टर्म हमारी रह गई तो उसको हमने अलग से लिखा, 100z स्क्वायर को हमने लिखा 10z स्क्वायर, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा। अगेन ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया और ये हमारा वाई स्क्वायर हो गया, फिर से आइडेंटिटी लगाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यूजिंग आइडेंटिटीज फैक्टराइज, अब हमें फिर से आइडेंटिटीज का यूज करके इनको फैक्टराइज करना है। तो हमें दिख रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर,
आइडेंटिटी लगाई। सेकेंड ब्रैकेट में आइडेंटिटी लगी x माइनस वाई होल स्क्वायर। इनको हमने एक्सपैंड किया ब्रैकेट्स को, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा, सिंप्लीफाई किया, देन अगेन ग्रुपिंग करी, कॉमन निकाला और फैक्टराइज किया तो हमें आंसर मिला। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमें इनको फैक्टराइज करना है। करते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसके क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सारी टर्म्स को हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 12ab का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। ये हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। नेक्स्ट अब हम 16ab स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू a इंटू b इंटू b। नेक्स्ट इज 20ab स्क्वायर। 20ab स्क्वायर के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू। इस तरीके से हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है हमारे पास, ये 2 कॉमन है, अगेन एक और 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे a कॉमन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। देन एक b कॉमन है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। क्या कॉमन फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b। दैट इज हमारे पास 4ab क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो हम इसको जब फैक्टराइज करेंगे 12ab प्लस 16ab स्क्वायर प्लस 20a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करते हुए हम कैसे लिखेंगे, हम 4ab हमने कॉमन ले लिया। अब 12ab को डिवाइड करेंगे 4ab से तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 3 प्लस 4b प्लस 5। तो हमने इस तरीके से इसको लिखा। हमने जब यहाँ पे 4ab कॉमन ले लिया तो 12ab में क्या बचा है हमारे पास, 3 बचा है, वो लिख दिया। इन 16ab स्क्वायर में क्या बचा है, 2 इंटू 2 एंड b, तो 4b बचा। और 20ab स्क्वायर में हमारे पास 5b बचा। ये हमारा क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। यूजिंग आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब आइडेंटिटीज का यूज करके इनको फैक्टराइज करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। 25m स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5m होल स्क्वायर। और यहाँ पे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। हमने क्या बना लिया, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया है, वाई स्क्वायर आ गया है। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है हमारी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ये क्या मिल गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया है, ये वाली टर्म हमारे पास वाई स्क्वायर हो गया, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, 2xy बनाना है। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स दैट इज 5m और इंटू वाई दैट इज 4। हमारे पास x क्या है, यहाँ पे 5m है और y है हमारे पास 4। हमने इस तरीके से इसको लिखा। ये हमारा क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये किसके इक्वल है, हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास x क्या है यहाँ पे 5m प्लस y क्या है हमारा 4, 5m प्लस 4 होल स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख लेंगे 5m प्लस 4 इंटू 5m प्लस 4। ये हमारा फाइनल आंसर, ये फैक्टराइज हो गया। सबसे पहले इसको हमने इस तरीके से लिखा, इसे एक्सपैंड करके लिखेंगे, फिर आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम फिर ऐसे लिख। फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय रीग्रुपिंग। अब हमें ये फैक्टराइज करना है रीग्रुपिंग करके, तो हम इसको रीग्रुपिंग करके करेंगे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमें क्या करना है, इसको रीग्रुपिंग करके फैक्टराइज करना है। तो ax माइनस बी प्लस ए बी माइनस एक्स। कैसे इसको रीग्रुपिंग करेंगे, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ax एंड माइनस एक्स का एक ग्रुप बना लिया है। देन हमने इसके साथ क्या किया है, अब यहाँ पे हमने ए बी एंड माइनस बी का एक ग्रुप बनाया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और फोर्थ टर्म का ग्रुप बनाया, फिर सेकेंड एंड थर्ड टर्म का ग्रुप बनाया। अब देखते हैं हम इसमें क्या कॉमन है। फर्स्ट ग्रुप में हमें कॉमन दिख रहा है यहाँ पे x। हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे a माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है हमारे पास b, इसमें बचा a माइनस 1।
दोनों में a माइनस वन कॉमन है तो हमारे पास ये हो गया a माइनस वन टू एक्स प्लस, यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे b बचा है। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। यूजिंग आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या करना है आपको, ऐसे ही आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज करना है। 25x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर, और 16y स्क्वायर को लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे इसको लिखेंगे। यूजिंग आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग। अगेन क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आइडेंटिटीज का यूज करके इनको फैक्टराइज करना है। आप ऐसे ही करेंगे इनको। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल किस फॉर्म में होता है, जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 4 टाइप्स के क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स होते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, थर्ड इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, फोर्थ इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। इनको कैसे फैक्टराइज करते हैं देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1, इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें दो नंबर्स चूज करने होते हैं, b1 b2, इस तरीके से b1 प्लस b2 b के इक्वल हो एंड b1 इंटू b2 c के इक्वल हो। मतलब b1 प्लस b2 इस b के इक्वल आना चाहिए और b1 इंटू b2 c के इक्वल आना चाहिए। दैट इज सम ऑफ बोथ द नंबर्स b के इक्वल हो और प्रोडक्ट ऑफ नंबर c के इक्वल। तो हमारे पास है यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 12। अब हमें क्या करना है, ऐसे टू नंबर्स चूज करने हैं। हमने 6 और 2 को चूज किया। देखो 6 प्लस 2 दोनों का सम 8 के इक्वल आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 12 के इक्वल आ रहा है। इस तरीके से हमें ये नंबर्स चूज करने हैं। तो हमने क्या किया, फिर इनको यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2m प्लस 12। अब इनको हमने ग्रुपिंग करी इनकी, तो m स्क्वायर प्लस 6m का एक ग्रुप बनाया, उसमें से कॉमन लिया, एंड 2m प्लस 12 का ग्रुप बनाया, उसमें से कॉमन लिया और ये फैक्टराइज हो गया। ऐसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है। हमें अब इस तरीके से नंबर लेना है कि हम जब उनका सम करें, 3 प्लस 1 हमने किया तो हमें 4 मिला जो b के इक्वल है, 3 इंटू 1 किया तो हमें 3 मिला जो c के इक्वल है। इस तरीके से हमने नंबर लिया, मल्टीप्लाई किया, ग्रुप बनाया, फैक्टराइज किया, तो आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। नाउ सेकेंड टाइप, अगर इस टाइप को फैक्टराइज करना है तो हम ऐसे नंबर चूज करते हैं कि माइनस b1 माइनस b2 करने पे हमें b मिल जाए और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमें c मिल जाए। मतलब दोनों नंबर्स का सम b माइनस b मिले और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें c मिले। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो हमने -4 और -3 लिए, दोनों का सम हमें -7 मिला, दैट इज b मिल गया, और दोनों का प्रोडक्ट करने पे 12 मिल गया, दैट इज c। फिर हमने इनको रीग्रुप किया, फैक्टराइज किया, तो आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे हमें -15 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -8 एंड -7, दोनों का सम -15 आया, दोनों का प्रोडक्ट 56 आ गया। तो फैक्टर्स मिल गए x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 7। नाउ थर्ड टाइप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं कि b1 ग्रेटर हो b2 से, मतलब b1 पॉजिटिव हो b2 नेगेटिव हो, b1 माइनस b2 b के इक्वल हो और दोनों का प्रोडक्ट माइनस c के इक्वल हो। तो हमारे पास था यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96। हमें b1 ग्रेटर लेना है b2 से, तो हमने क्या लिया, 16 माइनस 6 10 के इक्वल आ गया और दोनों का प्रोडक्ट माइनस c के इक्वल आ गया, 96 माइनस 96 के इक्वल आ गया। फिर इसको एक्सपैंड किया, फैक्टराइज किया, तो आ गया y प्लस 16 एंड y माइनस 6। ये एक एक्सप्रेशन है। अब हमने क्या लिया, 8 माइनस 2 6 के इक्वल मिल गया हमें। ऐसे ही 8 इंटू माइनस 2 किया तो माइनस 16 के इक्वल आ गया, फैक्टराइज किया तो आ गया m प्लस 8 एंड m माइनस 2। फोर्थ टाइप, अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हम b1 और b2 इस तरीके से चूज करते हैं कि b1 लेस हो b2 से, मतलब b1 नेगेटिव हो b2 पॉजिटिव हो और माइनस b1 प्लस b2 माइनस b के इक्वल हो एंड दोनों का प्रोडक्ट माइनस c के इक्वल हो। ये एक्सप्रेशन है। तो हमने क्या लिया,
-11 प्लस 10, B1 स्मॉल लिया, B2 बिग लिया। इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, -1, दैट इज B के इक्वल आ गया। और प्रोडक्ट -110 मतलब C के इक्वल आ गया। फिर अगेन इसको रीग्रुपिंग की, कॉमन लिया और फैक्टराइज। ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया -8 प्लस 5, ये B के इक्वल आ गया। -8 इंटू 5, ये C के इक्वल आ गया। तरीके से इनको फैक्टराइज किया। अब हमें फैक्टराइज करना है x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ये क्या है, हमारी टाइप 1 है, तो हमने इसको सिंपली फैक्टराइज किया। दिस गिव्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू टर्म्स प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ देयर टर्म्स। इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी पुट हो गई, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो इसको हमने x प्लस y का होल स्क्वायर लिखा। ऐसे ये क्या है, हमारी ये सेकेंड टाइप है। इसको हमने क्या किया, इसी तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। हमने क्या किया, हमने ऐसे नंबर्स लिए 7 और 6, जिनके सम से हमें 13 मिला, प्रोडक्ट से हमें 42 मतलब C मिल गया। दो नंबर्स क्या हैं, 7 एंड 6। इनको हमने लिखा, एक्सपैंड किया, रीग्रुप किया, कॉमन लिया और फैक्टराइज कर दिया। ऐसे अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 54। हमने क्या किया, नंबर्स लिए 27 माइनस 2, क्योंकि इस टाइप में हमें B1 ग्रेटर लेना होता है B2 से। सम हमें B मिल गया और प्रोडक्ट हमने किया तो हमें माइनस 54 मिल गया। इनको रीग्रुप किया, कॉमन लिया और फैक्टराइज कर। फैक्टराइजेशन ऑफ टाइप, जो फर्स्ट टाइप है हमारा, इस फैक्टराइजेशन में इन दिस टाइप ऑफ ट्राइनोमियल सम ऑफ टू नंबर्स B के इक्वल होना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, A इंटू C के इक्वल होना चाहिए। हमारे पास है 6 माइनस 9y माइनस 27y स्क्वायर, तो इसमें हमारा दोनों नंबर्स का सम B के इक्वल मतलब -9 के इक्वल आना चाहिए। और जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, A इंटू C मतलब 6 इंटू -27 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले इसमें हमने कॉमन ले लिया। इसमें हमें कॉमन दिख रहा है -3, वो कॉमन लिया और रिमेनिंग हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। तो अब हमने क्या देखा, 6 और 3 हमने लिए, जिनका सम हमें B मिल गया और प्रोडक्ट से हमें C मिल गया। नंबर्स हैं 6 एंड -3। अगेन हमने इनको रीग्रुप किया, कॉमन लिया और फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। हमने नंबर्स क्या चूज किए, 12 एंड 1, दोनों के सम से हमें 13 मिला और प्रोडक्ट से हमें 4 मिल गया। तो हमने रीग्रुप किया, कॉमन लिया और फैक्टराइज कर दिया। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। क्या हमने इसमें कैसे इसको फैक्टराइज किया, हमने आइडेंटिटी का यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इसको इस तरीके से एक्सपैंड किया, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर। फिर हमने इसमें कॉमन लिया, x प्लस 1/x कॉमन आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो अब क्या करेंगे, हम इनको फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमें ऐसे b1 और b2 चूज करने हैं कि जब हम इनका सम करें तो हमारे पास +5 आए, इनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 6 आए। तो हमने यहाँ पे नंबर्स चूज कर लिए हैं 2 + 3। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, b1 + b2 करके देखते हैं। b1 + b2 करेंगे, 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, जो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अब b1 इंटू b2 करके देखते हैं, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 के इक्वल आएगा, जो क्या है, c। तो हमने नंबर्स करेक्ट चूज। अब इनको एक्सपैंड करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y प्लस 6। क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 2y का एक ग्रुप बनाया हमने, 3y प्लस 6 का एक ग्रुप बनाएंगे। कॉमन लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट से कॉमन आया हमारे पास y, क्या बचा y प्लस 2, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आया और बचा y प्लस 2। दोनों ही टर्म्स में हमारे पास y प्लस 2 कॉमन है और साथ में क्या बचा है, y प्लस, ये हमारे फैक्टराइज हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6, इसको फैक्टराइज करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16, इसको फैक्टराइज करना है तो हमें क्या करना है, b1 और b2 चूज करने हैं हमें।
वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। अब कैसे चूज करना है, इस तरीके से कि इनका सम करने पे हमें -10 मिले, प्रोडक्ट करने पे हमें 16 मिले। तो हमने क्या चूज कर लिए, हमने ये चूज कर लिए -8 एंड -2। चेक करते हैं, सबसे पहले b1 प्लस b2 करके देखते हैं। -8 प्लस -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -10। तो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अब प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देखते हैं, b1 इंटू b2 करेंगे, मतलब -8 इंटू -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। और 16 किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो नंबर्स हमने करेक्ट चूज किए। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, हमने नंबर्स लिए -8 -2 और यहाँ 16 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपैंड करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर -8y -2y प्लस 16। नाउ इसको ग्रुपिंग करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -8y प्लस हमारे पास हो जाएगा -2y प्लस 16। नाउ हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे y आ जाएगा, फिर बचेगा y -8। यहाँ से हमने कॉमन निकाला, हमने यहाँ से कॉमन निकाला -2, तो ये हमारे पास हो गया y -8। दोनों ही टर्म्स में y -8 कॉमन है, तो ये हो गया y -8 एंड y ये हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से आप इन सबको फैक्टराइज करेंगे। डिविजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन की हेल्प से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड करते हैं। तो एक एक्सप्रेशन ये है, इसको हमें इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। हमने इसको ऐसे लिखा, कैसे इसको डिवाइड करेंगे, हमने पहले यहाँ पे कॉमन निकाला, तो इस टर्म में हमारे पास ये कॉमन 2 आया है, तो हमने 2 कॉमन निकाला। अब हम कैसे इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, हमने इसको कट ऑफ किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। हमारे पास क्या बचा, 3/2m, ये कॉमन आया है और ब्रैकेट में 5m प्लस 7। ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिखा, कॉमन निकाला, हमने फैक्टराइज किया इसको और फिर सिंपली ये ब्रैकेट हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास फैक्टराइज हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर को एक्सपैंड किया। हमने यहाँ पे क्या लिखा, y को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 9 करके हमने इसको लिखा। फिर हमने इसको ब्रैकेट्स को एक्सपैंड किया, हमने रीग्रुपिंग करी, कॉमन निकाला एंड देन हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 2y - 9 कैंसिल हो गया, तो बचा y प्लस 5। ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर में हमने 3 कॉमन लिया, देन हमारे पास जो ब्रैकेट में बचा उसको हमने सिंप्लीफाई किया। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा, 6 - 5 हमने b1 और b2 चूज किए, इसको फैक्टराइज किया, कॉमन निकाला और ये कट हो गया हमारा, 5x स्क्वायर प्लस 6 कैंसिल हो गया, तो बचा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में हमने फर्स्ट 3 टर्म्स का ग्रुप किया, इनको हमने आइडेंटिटी लगाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन हमने को इस तरीके से यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, दैट इज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। फिर इनको कैंसिल किया तो हमारे पास बचा x माइनस वाई माइनस। व्हेन वी डिवाइड एन एक्सप्रेशन a, जब हम किसी एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन बोथ क्वेश्चन एंड डिवाइजर, तो दोनों क्वेश्चन और डिवाइजर फैक्टर्स होते हैं a के। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हमें डिवाइड करना है 7y स्क्वायर प्लस 14y को y प्लस 2 से। डिवाइड करते हैं इसको, 7y स्क्वायर प्लस 14y, इसको हमें डिवाइड करना है y प्लस 2 से। कैसे इसको करेंगे, हम न्यूमरेटर में पहले कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन है हमारे पास 7y, ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 2, डिनोमिनेटर में भी है हमारे पास y प्लस 2। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, y प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है, 7y। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से अब हमें क्या डिवाइड करना है, हमारे पास हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड करना है। कैसे इसको करेंगे, हमारे पास है 39a ब्रैकेट में 8a प्लस 14b डिवाइडेड बाय 13 4a प्लस 7b। तो हमें इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है 13 3 टाइम्स इज 39, हमारे पास क्या बचा, ये 3a। अब न्यूमरेटर के ब्रैकेट से हमें दिख रहा है, अभी भी हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4a प्लस 7b अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास 4a प्लस 7b। अब हम क्या कर सकते हैं, 4a प्लस 7b दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, 3a इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6a। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम डिवाइड कर सकते हैं।
तो ऐसे आप ये सारे डिवाइड करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस